नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल सूर्या एस्ट्रो पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। यह रेखा हथेली के बीचों बीच हथेली के दो भाग करती हुई देखी जा सकती है। इसका आरंभ बृहस्पति मंगल या दोनों के बीच से और अंत मंगल चंद्रमा या दोनों के बीच होता है। मस्तिष्क रेखा जितनी सीधी होती है उतनी ही उत्तम मानी जाती है। लंबी मस्तिष्क रेखा भी उत्तम नहीं मानी जाती है। जो मस्तिष्क रेखा बुध की उंगली के आरंभ तक समाप्त हो जाती है बहुत उत्तम होती है। यदि यह निर्दोष हो तो सोने पे सुहागे का काम करती है। मस्तिष्क रेखा में या दोनों और विभाजन इसके गुणों में वृद्धि कर देता है। साथ ही यदि मस्तिष्क रेखा में छोटी सी छोटी रेखाएं जिन्हें हम रोमांच कहते हैं निकलकर हृदय रेखा की ओर जाए तो ये मस्तिष्क रेखा की शक्ति को अनंत गुना बढ़ा देती है। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा विज्ञान ज्ञाताओं, भविष्य ज्ञाताओं अथवा मनस्वी व्यक्तियों के हाथों में पाई जाती है। ये व्यक्ति अपने मस्तिष्क के द्वारा परिवार, समाज या देश में आश्चर्यजनक परिवर्तन करने वाले होते हैं। मस्तिष्क रेखा में किसी भी प्रकार का दोष जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। मस्तिष्क रेखा तथा जीवन रेखा का जोड़ भी लंबा नहीं होना चाहिए। यह भी मस्तिष्क रेखा के गुणों में कमी कर देता है। मस्तिष्क रेखा को एकदम झुकना या मुड़ना भी नहीं चाहिए। यदि मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे झुककर चंद्रमा की ओर जाती है तो उत्तम मानी जाती है, परंतु यही मस्तिष्क रेखा एकदम झुक या मुड़कर जाए चंद्रमा पर तो दोषपूर्ण मानी जाती है। अतः सभी प्रकार से इनके गुणों और दोषों को देखने के पश्चात ही हमें रेखाओं के साथ समन्वय करने के पश्चात ही फल बताना चाहिए। मस्तिष्क रेखा हाथ में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यदि हम इसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेखा कहें तो यह अनुचित नहीं होगा। तो बात करते हैं दोषपूर्ण मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा जब मोटी, पतली, लाल, काली, दीप युक्त या टूटी झुकी, अधिक लंबी या देर से शुरू होने वाली, अधिक पास से दोहरी हो तो वो दोषपूर्ण कहलाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी दोष की पुनरावृत्ति जीवन में 3 बार होती है। अतः जिस आयु में कोई दोष मस्तिष्क रेखा पर आता है उसी में उसका प्रभाव जीवन में विशेष रूप से होता है। मस्तिष्क रेखा व हृदय रेखा दोषपूर्ण हो तो जब भी बुखार होता है, तेज होता है और बेहोशी तक की नौबत आ सकती है। मस्तिष्क रेखा छोटी छोटी रेखाओं द्वारा काटे जाने या उसमें क्रॉस होने पर भी ऐसा ही होता है। पूर्ण मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति अस्थिर मस्तिष्क, भावुक, धार्मिक, दयालु पाए जाते हैं। क्षण में कुछ सोचते हैं और क्षण में कुछ। उंगलियां लंबी हो तो दूसरों के प्रभाव में शीघ्र आते हैं, अन्यथा जिद्दी होते हैं और गलत बात पर भी अड़ने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक समय तक प्रेमपूर्ण वातावरण नहीं रह सकता। फलस्वरूप इनके संबंध किसी से भी स्थायी नहीं रहते हैं। ये किसी से भी सहयोग न मिलने की शिकायत करते रहते हैं। मस्तिष्क रेखा के आरंभ में दोष या जीवन की रेखा के साथ उसका जोड़ लंबा हो तो ऐसे व्यक्तियों की निर्णय शक्ति दोष के समय तक उत्तम नहीं होती। मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण होने पर यदि उसे छोटी छोटी रेखाएं काटती हो तो सिर में भारीपन तथा स्मृति कमजोर होती है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक अशांति रहती है। जिस आयु में मस्तिष्क रेखा में यह दोष होता है स्मृति की कमी महसूस होती है, तत्पश्चात यह स्वतः ही ठीक हो जाती हैं और इनका आत्मविश्वास भी ठीक हो जाता है। हृदय रेखा मोटी हो व मस्तिष्क रेखा में दोष के साथ यदि जीवन रेखा में कोई दोष हो तो स्वप्न में व्यक्ति बोलता है और नींद में उठकर चला देता है। यह इसका मुख्य दोष होता है। तो बात करते हैं निर्दोष मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा जितनी ही निर्दोष और सीधी होती है व्यक्ति उतना ही स्वतंत्र मस्तिष्क वाला होता है तथा जीवन बिना किसी संकट के आगे बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति समझदार व धनवान होते हैं। किसी के प्रभाव में आना या दबकर चलना इनके बस की बात नहीं होती है। बिना किसी आर्थिक एवं मानसिक सहायता के ही निजी आत्मबल से उन्नति करते हैं। यदि अन्य रेखा में कोई दोष ना हो तो निरंतर उन्नति करते जाते हैं। अन्य रेखाओं के दोष को भी निर्दोष मस्तिष्क रेखा कम कर देती है। कितना भी दोष होने पर ऐसे व्यक्ति जीवन यापन आसानी से करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति पढ़ने में होशियार होते हैं, संयम खराब नहीं करते हैं। यदि जीवन रेखा गोलाकार भी हो तो अध्ययन का समय बहुत ही सुंदर बीतता है। छात्रवृत्ति या परीक्षा में असाधारण स्थान प्राप्त करते हैं। शुक्र उठा हो तो भाग्य रेखा
मोटी होने पर बुद्धिमान तो होते ही हैं, परंतु लापरवाही या अन्य व्यसनों में भी फंसने से शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते हैं। भाग्य रेखा जीवन रेखा के पास या मोटी होने पर आर्थिक स्थिति खराब होने से अध्ययन में विघ्न अवश्य पड़ता है। उत्तम मस्तिष्क रेखा के साथ जीवन रेखा में कोई दोष हो तो स्वयं के बच्चों की शिक्षा में रुकावट आती है। वर्ष खराब करता है, विषय बदलता है या जो विषय वो पढ़ना चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाता। गहरी या टूटी भाग्य रेखा में भी शिक्षा में रुकावट का लक्षण होता है। ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी होते हैं, ये व्यापार आदि में किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाते। बहुत सोच कर हानि लाभ को देखकर ही किसी काम को आरंभ करते हैं। विशेष उत्तम मस्तिष्क रेखा होने पर व्यक्ति कठोर, घमंडी, स्वार्थी, अभिमानी, अविश्वास करने वाला, चालाक तथा शक्की होते हैं। अतः बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा दोषपूर्ण हाथ में, यदि हाथ भी उसी के अनुसार उत्तम नहीं है तो दोष माना जाता है। उत्तम मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति प्रेम विवाह कभी नहीं करते। ये प्रेम करते हैं परंतु अपनी प्रेमिका को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। अतः ऐसे कम ही व्यक्ति प्रेम विवाह करते देखे गए हैं। इनको ससुराल अच्छी तथा पत्नी सुंदर मिलती है। पत्नी बहुत संवेदनशील और बुद्धिमान होती है तथा विवाह भी इनकी सहमति से ही होता है। मस्तिष्क रेखा बहुत उत्तम होने पर हृदय रेखा और जीवन रेखा में द्वीप उंगलियां छोटी और बृहस्पति की उंगली विशेष छोटी हो तो व्यक्ति धोखा देकर पैसा कमाते हैं, जैसे तस्करी करना, झूठ बोलकर कमाना, चालाकी से कमाना एवं नीच प्रवृत्ति के कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धि का अपव्यय करते हैं और कठिनता से पकड़ में आते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि हर जानकारी हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।